इस कश्यप को जो पीटा गया, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। तो ये पत्रकार लोगों को कहीं भी मना नहीं होता है कैमरे ले जाने के लिए। हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं कि बहन नहीं कहे तो क्या आपको डॉक्टर डार्लिंग बोले? कल्चर है बहन कहने का, अब उसकी डार्लिंग कहना ही सही रहेगा। ऐसे डॉक्टर की लाइसेंस को रद्द किया जाना चाहिए। ये भगवान नहीं, ये तो राक्षस का रूप ले लेते हैं। 100 डॉक्टर मिलकर के एक लड़का को पीटते हैं और 3 घंटे रूम में बंद रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ आशा किरण जी हैं, भाजपा के नेता हैं और महिला मोर्चा कमेटी में है, बिहार प्रदेश से है। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ आज जो हम इस मुद्दे पर बात करने आए हैं कि आज जो है मनीष कश्यप जो भाजपा के नेता है और बिहार भारत में चर्चित यूट्यूबर पत्रकार भी है, आज जो है पीएमसीएच में जो सच्चाई दिखाने गए थे, किसी के लिए हित के लिए बातें करने गए थे, गरीब के लिए, उस पर जो है वहां के डॉक्टर जो है बहन कहने पर उसको डॉक्टर लोग जो है मिल करके पीट दिया है। अब ये है बात, बहन न कहे तो क्या कहे डॉक्टर को। तो ऐसी बातें हैं, बहन कहने के बाद भी अगर लोगों को पीट दिया जा रहा है, सच्चाई दिखाने के बाद पीट दिया जा रहा है, तो आखिर सच्चाई कौन दिखाएगा? कैमरा ले जाने के लिए वर्जित है पीएमसीएच में, तो क्या कैमरा नहीं लेके जा सकते? सच्चाई नहीं दिखा सकते? तो क्या बड़ी बड़ी मीडिया जो है उसे बंद कर देना चाहिए? सिर्फ डॉक्टरों को छोड़ देना चाहिए? तो उस मुद्दे पर जो है हम बात करने आए हैं। तो क्या लगता है, मनीष कश्यप को पीटना गलत है या सही है? मनीष कश्यप को जो पीटा गया, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। ये बहुत ही गलत किया गया। अब कैमरे की बात अभी कर रहे थे, कैमरे ले जाने की, तो ये पत्रकार लोगों को कहीं भी मना नहीं होता है कैमरे ले जाने के लिए। वो कहीं भी जाते हैं और कहीं भी वहाँ की सच्चाई को दिखाने की उनकी आजादी है, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं ये हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं। तो उन्हें कहीं भी जाने के रोक नहीं है। कैमरा नहीं ले जाएंगे तो दिखाएंगे कैसे? और यही चीज जो है ना, उन्हें नागवार गुजरती है गलत लोगों को। जो वहाँ के डॉक्टर्स ने पीटा, वहाँ की एक बहन कहने के लिए, एक लेडीज डॉक्टर को उन्होंने बहन कहा, तो सच्चाई है कि बहन नहीं कहे तो क्या आपको डॉक्टर डार्लिंग बोले लोग? तो ये अगर बहन तो अच्छी बातें है ना, हम लोग को कोई बहन कहता है, दीदी कहता है तो बहुत खुश होते हैं हम लोग। ये हमारा कल्चर है, हमारा एक कल्चर है बहन कहने का। अब उसके बाद आप उसको अभद्रता कह रहे हो तो फिर डार्लिंग कहना ही सही रहेगा। डॉक्टरों को डार्लिंग ही कहा जाए, लेडी डॉक्टरों को, ये सही रहेगा। नहीं, खैर सभी डॉक्टरों को मैं नहीं बोल सकती क्योंकि सभी वैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं। लेकिन जिन्होंने भी ऐसा किया है बहुत गलत किया है और बहुत ही निंदनीय काम किया है। मनीष कश्यप भाजपा के नेता बाद में है, पहले एक इंसान है और एक मानवता के नाते किसी के साथ भी ऐसा होना बहुत ही गलत है। आप ही के पार्टी से हैं, आप ही के नेता हैं और आप ही का सरकार भी है और उसे पीट दिया जाता है। पार्टी और उसके बाद भी कोई पार्टियां जो उस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। पार्टी से किसी का भी हो, सरकार मेरी एनडीए की है और सेंट्रल में सरकार है, एनडीए की गठबंधन की हमारी सरकार भी है। लेकिन ये निंदनीय कार्य है और हम मंगल पांडे जी से विशेषकर उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि इस पे संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। संज्ञान लें और ऐसे डॉक्टर की लाइसेंस को रद्द किया जाना चाहिए। उन पे बहुत ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन लोग गुंडा राज बना रखा है। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। कहा जाता है कि हर आपातकाल में भगवान स्वयं नहीं आ पाते हैं, इसीलिए डॉक्टर की संरचना की है। तो डॉक्टर को हम कैसे भगवान कह सकते हैं? ये भगवान नहीं, ये तो राक्षस का रूप ले लेते हैं। और तभी राक्षस का रूप लेकर के इन्होंने जो पिटाई किया है ये बहुत ही निंदनीय है। 100 डॉक्टर मिलकर के एक लड़का को पीटते हैं और 3 घंटे रूम में बंद रखते हैं। तो आप क्या इरादा था? जान मारने का आप सोच रहे होंगे, इसलिए कि आप चाह रहे हैं कि मेरी लापरवाही या नियमितता और भी बहुत कुछ होगा जिसको उजागर कर देगा, गलत तौर तरीके, गलत बहुत चीज होगा जिसको उजागर करेगा। तो इसीलिए मनीष कश्यप की पिटाई की गई। और मनीष कश्यप एफआईआर नहीं किए हैं, क्या सरकार से उनको दबाव दिया गया कि एफआईआर नहीं करना है? मनीष कश्यप शेरदिल इंसान है। अगर सरकार दबाव देती है तो इस्तीफा दे देंगे। मनीष कश्यप सरकार के दबाव में नहीं आएंगे, न ही किसी के दबाव में आएंगे। क्योंकि जब चुनाव जब मनीष कश्यप लड़ रहे थे तो भाजपा में शामिल करके उनको बैठा दिया गया। देखिए, तो क्या लगता है कि फिर उसी तरह से उनको सरकार जो है एफआईआर भी करने नहीं दे रहा है, सरकार के दबाव में है? नहीं, भाजपा की सरकार में अगर उनको शामिल किया गया तो ये उनकी मर्जी थी। कोई जबरदस्ती किसी को शामिल नहीं कर सकता है। और
रह गई बात इनको अभी एफआईआर की, तो सरकार अगर रोके, मान लीजिए थोड़ी देर आपकी बातों को अगर सरकार रोकती भी है तो ये नहीं रुकने वाला, क्योंकि मनीष कश्यप जहां तक मैं उनके बारे में सुना है चर्चाएं, या इतने दिनों से मैं जहां जान रही हूं, मैं पर्सनली तो नहीं जानती, बट मैंने देखा है उनके बारे में एनालिसिस किया जा सकता है कि वो एक शेरदिल इंसान है। अगर शेरदिल इंसान नहीं होता तो उस समय देशद्रोह का जो मुकदमा लगा था उसको 9 महीने जेल में झेल कर आया है, और दोबारा उसकी हिम्मत हुई कि आपकी अराजकता को, आपके भ्रष्टाचार को अस्पताल में घुसकर उजागर करने गया और फिर मार खाया। तो वो शेरदिल इंसान है, वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। अगर एफआईआर नहीं किया है तो जरूर कुछ ना कुछ उसने सोचा होगा, और ये उनकी बात है, क्यों नहीं किया। चलिए, जैसा कि देख रहे थे कि हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम मनीष कश्यप की बातों पर बातें हुई, और इन्होंने कहा कि मनीष कश्यप जो है शेरदिल इंसान है, वो कभी किसी से झुकने वाले नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा जो है, आखिर जो है सच्चाई दिखाना। सच्चाई दिखाने पर अगर पत्रकारों को पीटा जाता है, क्या वहां पर जो है कोई गलत काम हो रहा है? बाकी आप लोग का क्या राय है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।